दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ की एक और नई कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि 1491 में मारवाड़ नरेश राव सातल और अजमेर के हाकिम मल्लू खां के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव सूजा भी राव सातल के पक्ष में लड़े थे और जिसके अंदर बताया जाता है कि राव सातल मारे गए थे। और सातल जब मारे गए थे तो राव सातल ने पहले से राव सूजा के पुत्र नाराजी को गोद ले लिया गया था, लेकिन राव सातल के देहांत के बाद उनके छोटे भाई राव सूजा मारवाड़ की गद्दी पर विराजे। राव सातल के कोई पुत्र नहीं था, तब उन्होंने अपने छोटे भाई सूजा के पुत्र नरा को गोद लिया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविक उत्तराधिकारी नरा राठौड़ ही थे, परंतु नरा की माता लक्ष्मी ने उनको समझा बुझाकर फलौदी भेज दिया। नरा की माता लक्ष्मी जैसलमेर के रावल केहर बाटी के पुत्र कलकरण की पुत्री और हरबूजी सांकला की दोहिती थी। इस प्रकार दोस्तों 12 अप्रैल 1491 को राव सूजा का राज तिलक हुआ। राव सूजा के गद्दी पर बैठते ही उनके राज्य पर बीकानेर की सेना ने चढ़ाई कर दी, अर्थात राव बीका ने जोधपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। राव जोधा ने अपने पुत्र वह बीकानेर के संस्थापक राव बीका से कहा था कि तुम कभी भी जोधपुर पर अधिकार मत करना। तब राव बीका ने राव जोधा से उनकी कुछ वस्तुएं लेने की प्रार्थना की थी, जिसको राव जोधा ने स्वीकार भी किया था। राव जोधा ने कहा था कि मैं जोधपुर जाकर ये सामान भिजवा दूंगा। पिछली लड़ाई जो गांव झांसले की लड़ाई थी, झांस गांव के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये सब वृतांत हुआ था, लेकिन राव जोधा के देहांत तक ये सामान बीकानेर नहीं भिजवाया जा सका। राव सातल के समय काल में भी सामान नहीं भिजवाया गया। आखिरकार राव सूजा के समय में राव बीका ने ये सामान लेना तय कर लिया। राव बीका ने पड़ियार को बोला और राव सूजा के पास भेजा और उक्त वस्तुओं की मांग की, परंतु जोधपुर के राजा राव सूजा ने इसके लिए मना कर दिया। राव बीका ने अपने सरदारों से सलाह की और सुलह करने के बाद जोधपुर पर सैन्य चढ़ाई कर दी। द्रोणपुर के स्वामी बीदा राठौड़, जो कि राव सूजा या बीका के भाई थे, वो भी 3000 सैनिकों की सेना के साथ राव बीका की फौज में शामिल हो गए। राव कांदल, जो कि बीका के काका थे, उनके पुत्र अड़कमल, राजासर के राजसी, चाचाबाद के वणीर, ये भी बीका के साथ आ गए और इस प्रकार भारी भरकम फौज के साथ राव बीका देशनोक होते हुए जोधपुर पहुंचे। इस समय राव सूजा मेहरानगढ़ दुर्ग में थे। राव सूजा ने किले से एक सेना भेजी, जो कि थोड़ी देर में बीका के द्वारा परास्त कर दी गई। राव बीका के आदेश से जोधपुर नगर को लूट लिया गया। फिर मेहरानगढ़ की घेराबंदी कर दी गई। किले में पानी के स्रोत ज़्यादा नहीं थे। थोड़े ही दिनों में पानी की किल्लत होने लगी और किले वालों को घबराहट। तब राव सूजा की माता हाड़ी जसमादे ने राव बीका से कहलवाया कि तुम अपने कुछ खास लोगों को किले में भेजकर संधि की शर्तें तय कर लो। राव बीका ने अपने मंत्रियों को किले में भेजा, चर्चा भी हुई, लेकिन फिर कोई नतीजा नहीं निकला। 2 दिन के बाद राव सूजा ने अपनी माता से कहा कि माता आप स्वयं राव बीका के पास जाइए। तब राजमाता जसमादे हाड़ी किले से बाहर निकलकर राव बीका से मिलने के लिए आती है। माता जसमादे ने राव बीका से कहा, तूने तो अपना राज्य स्थापित कर लिया है, अब अपने छोटे भाइयों को भी राज रहने देना चाहिए। राव बीका ने कहा, माँ जी, मैं तो केवल उन पूजनिक वस्तुओं को चाहता हूँ जिन्हें देने का वचन स्वयं मेरे पिता राव जोधा ने मुझे दिया था। तब माता जसमादे के आदेश से निम्नलिखित पूजनिक वस्तुएं राव बीका को दे दी गई थी। राव जोधा की ढाल और तलवार, जो कि राव जोधा को लोक देवता हड़बूजी सांकला ने दी थी। सिंहासन, छत्र, कटार, करड़, हिरण्यगर्भ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, 18 भुजाओं वाली कुलदेवी माँ नागणेची की मूर्ति, भंवर, ढोल, बेरीसाल, नगाड़ा, दल सिंगार घोड़ा, बुझाई की देग। इनमें से जो भी अस्त्र शस्त्र थे उनकी पूजा बीकानेर नरेश द्वारा हर विजयदशमी पर की जाती है और बताया जाता है कि वो राज चिन्ह देने के बाद में राव बीका वापस बीकानेर लौटे थे और इस प्रकार इस युद्ध को राज चिन्ह का युद्ध भी कहा जाता है। और बताया जाता है कि राज चिन्हों के लिए जो इतिहास में युद्ध हुआ था वो ये युद्ध था दोस्तों, जिसके अंदर राव बीका राव सूजा की सेना से लड़ाई करते हैं और एक संधि के तहत ये राज चिन्ह वापस लौटाए जाते हैं। इतिहास के ऐसे ही किस्से और कहानी अगर आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल किस्सों का कारवां को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।